ये कहानी है सुल्तानपुर गांव की, जहां आर्यन नाम का एक मेहनती लड़का रहता था, जिसकी मेहनत आगे चलकर पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। आर्यन, ओ आर्यन, उठ जा लाल, सूरज सर पे आ गया है। बस 5 मिनट माँ। कल लाला की दुकान का स्टॉक मिलाते मिलाते रात के 2 बज गए थे। एक एक पाई का हिसाब मांगता है बुढ़ा। बेटा, गरीबी में नींद भी उधार की होती है। जल्दी उठ, आज 20 तारीख है। वो सूदखोर जमींदार आता ही होगा। अगर पैसे नहीं दिए तो वो घर की कुर्की कर देगा। तभी आर्यन उठकर बैठ जाता है। मैं हूँ ना माँ, जब तक आर्यन जिंदा है इस घर की एक ईंट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज ही लाला से एडवांस मांगूंगा। आर्यन लाला धनीराम के यहाँ काम कर रहा ही होता है। तभी ए आर्यन, हाथ चला रहा है या एहसान कर रहा है? देख उधर ठाकुर साहब खड़े हैं, उनका सामान तौल जल्दी। जी मालिक। आर्यन जल्दी जल्दी सामान तौलता है। तभी उसका ध्यान बाहर खड़े जमींदार पर जाता है, जो उसे घूर रहा है। आर्यन घबरा जाता है और रजिस्टर में 950 की जगह 750 लिख देता है। सुबह से शाम हो जाती है और लाला धनीराम अपना हिसाब कर ही रहा होता है। तभी उसकी नजर उस एंट्री पर जाती है, जो आर्यन से गलती से लिखी गई थी। रुक, ये क्या है? 200 रुपए कहाँ गए? मालिक, वो भीड़ बहुत थी, शायद लिखने में नहीं, तेरी नीयत में खोट है। तूने ठाकुर साहब से पूरे पैसे लिए और यहाँ कम चढ़ाए। मुझे लगा तू गरीब है पर ईमानदार है, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला। मालिक, माँ की कसम, मैंने पैसे नहीं लिए। आप मेरी पगार काट लीजिए, पर चोर मत कहिए। तेरी पगार से तो मेरा नुकसान भी पूरा नहीं होगा। निकल जा यहाँ से। और सुन, सुल्तानपुर में तुझे अब कोई काम नहीं देगा। धनीराम का नाम खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? चल निकल। एक छोटी सी गलती ने आर्यन की पूरी जिंदगी पलट दी। बिना सुने बिना समझे लाला धनीराम ने उसे दुकान से निकाल दिया। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। शाम ढल रही थी। आर्यन भारी कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने थे। रास्ते में 2 अनजान साए उसका इंतजार कर रहे थे। क्यों बे? लाला ने निकाल दिया, अब जमीन के पैसे कहाँ से लाएगा? 5 दिन बचे हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो अपनी बुढ़िया माँ को लेकर धर्मशाला में सोना। आर्यन चुप रहता है और कुछ नहीं कहता है। तभी वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह की पहली रोशनी के साथ आर्यन शहर की ओर निकल पड़ा। ऊंची इमारतों और भागती जिंदगी के बीच वह एक शांत कोने में आकर बैठ गया। भीड़ थी चारों तरफ, मगर उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी, जैसे शहर के शोर में भी वह अपने जवाब ढूंढ रहा हो। तभी उसका दोस्त समीर आता है। भाई, चेहरा क्यों लटका रखा है? जमाना बदल रहा है, तू भी बदल। ये देख। समीर उसे एक ठेले की तरफ ले जाता है, जहां तवा पिज्जा बन रहा है। खुशबू हवा में तैर रही है। ये क्या है समीर? रोटी पे ये पनीर और सब्जियां। इसे पिज्जा कहते हैं। शहर के लोग इसके दीवाने हैं। भाई, तू खाना अच्छा बनाता है। सुल्तानपुर में ये कोई नहीं जानता। तू अपना काम शुरू क्यों नहीं करता? पर पैसे? माँ के जेवर तो पहले ही गिरवी। ये ले, ये मेरे दादाजी की निशानी है। इसे बेच और एक छोटा ठेला खड़ा कर। बस एक बार हिम्मत कर भाई। उस शाम फुटपाथ की हल्की रोशनी में समीर की मदद ने आर्यन के भीतर सोई हुई उम्मीद को जगा दिया। तवे पर सिकता पिज्जा उसके लिए सिर्फ एक नया स्वाद नहीं, बल्कि नए सपनों की खुशबू बन गया। दोस्त का साथ पाकर आर्यन ने मन ही मन ठान लिया, अब पीछे नहीं हटेगा, अपनी किस्मत खुद लिखेगा। शहर की रोशनी से दूर उस अंधेरे कमरे में जलन की आग सुलग रही थी। जहां एक तरफ नए सपनों की शुरुआत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं सपनों को कुचलने की साजिश रची जा रही थी। सुना है वो छोकरा आर्यन अपना ठेला लगा रहा है। शहर की कोई पिज्जा नाम की चीज बेचेगा। मालिक, लोग कह रहे हैं उसकी खुशबू बहुत कमाल की है। खुशबू को बदबू में बदलते देर नहीं लगती। उसे शुरू करने दो, फिर हम उसे ऐसा जायका चखाएंगे कि वो गांव छोड़ देगा। अंधेरे में रची गई इस साजिश की परछाई आर्यन के सपनों पर पड़ने वाली थी। विशंभर की मुस्कान बता रही थी कि आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा। अगले दिन नई सुबह के साथ आर्यन ने बड़े प्यार से अपना ठेला सजाया। पास ही उसकी माँ खड़ी थी, आंखों में दुआएं और चेहरे पर बेटे के सपनों पर भरोसे की मुस्कान। बेटा, डर लग रहा है, गांव वाले इसे पसंद करेंगे? माँ, मेहनत का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता।
वह आवाज लगाता है। आइए भाई साहब, सुल्तानपुर में पहली बार देसी तवा पिज्जा। शुरुआत में लोग उसे पागल समझते हैं। तभी एक बच्चा आता है। भैया एक दे दो, बहुत भूख लगी है। आर्यन पिज्जा बनाता है। जैसे ही बच्चा पहला बाइट लेता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ, ये तो समोसे से भी अच्छा है। एक तरफ आर्यन के ठेले पर कामयाबी की रौनक थी, हंसी, भीड़ और उम्मीदों की हलचल। दूसरी तरफ दूर खड़े लाला, धनीराम और विशंभर अंदर ही अंदर जल रहे थे। आर्यन की बढ़ती पहचान उनकी आंखों में खटक रही थी। विशंभर, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिक्र मत करो लाला, कल आर्यन का ये ठेला उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। मैंने इंतजाम कर दिया है। आर्यन की कामयाबी अब कुछ लोगों को चुभने लगी थी। उसकी पीठ पीछे साजिश रची जा रही थी और मुस्कुराती भीड़ के बीच खतरे की आहट धीरे धीरे पास आ रही थी। उस रात, हाँ, ठीक उसी रात जब अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, छोटू, विशालंबर का वफादार नौकर, चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ आर्यन के ठेले की तरफ गया। उसके हाथ में एक लाल शीशी थी, छोटी सी, मगर अपने अंदर बड़ा सा राज समेटे हुए। हवा थमी हुई थी और किस्मत ने सांस रोक रखी थी। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। आर्यन भाई ने परसों मुझे अपनी दुकान से मुफ्त में पिज्जा खिलाया था। वो बहुत नेक इंसान है। तभी अचानक अंधेरे से एक भारी और ठंडी आवाज आती है। नेक इंसान पेट नहीं बढ़ता छोटू। अगर आज ये काम नहीं हुआ तो कल से तू भी सड़क पर होगा और तेरा बीमार बाप भी। पर मालिक, इसमें से गंध बहुत तेज है। ये तो जहर जैसा लग रहा है। अगर किसी की जान चली गई तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। पुलिस बाद में आएगी, पहले मेरा डर समझ। ये जहर नहीं है, बस एक केमिकल है जो पेट खराब कर देगा और ऐसी सड़ांध पैदा करेगा कि लोग इसके ठेले के पास से गुजरने में भी थूकेंगे। हमें किसी को मारना नहीं है, बस इसका नाम मारना है। पर मालिक, उसने बहुत मेहनत की है। इस ठेले के लिए उसने अपनी रातें काली की हैं। और मेरी बरसों की इज्जत, मेरे समोसे की कड़ाही में जो जाल जम रहे हैं, उसका क्या? कल गांव का बाजार है, हजारों लोग आएंगे। अगर कल इसका धंधा चौपट नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। डाल इसे, अभी डाल। डर के मारे छोटू वह लाल शीशी आर्यन के ठेले पर डाल देता है। उफ, ये तो नाले जैसी बदबू दे रहा है। मालिक, उसे पता चल जाएगा। उसे तब पता चलेगा जब वो आधा सामान बेच चुका होगा। भीड़ में किसी को खुशबू बदबू का होश नहीं रहता और जब तक उसे समझ आएगा तब तक सुल्तानपुर की जनता उसका ठेला फूंक चुकी होगी। मुझे माफ कर देना आर्यन भाई, मैं अपनी मजबूरी के आगे हार गया। अब चल यहाँ से। सुबह जब सूरज उगेगा तो आर्यन के लिए वो सूरज नहीं, उसकी तबाही का मंजर होगा। दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं। तभी ठेले के पीछे से एक और साया निकलता है। समीर, आर्यन का दोस्त, जो वहीं कहीं सो रहा था। उसने सब कुछ देख लिया है। अब सवाल ये है, क्या वह आर्यन को बताएगा या साजिश अपना खेल खेल जाएगी? अगले दिन आर्यन फिर से ठेला लगाता है। उसकी माँ उसके पास खड़ी होती है। भीड़ में से राजू पहला निवाला लेता है। ये क्या है? भीड़ में अचानक सन्नाटा छा जाता है। जहर है। इस छोकरे ने इसमें जहर मिलाया है। मेरा दम घुट रहा है। देखो, इसके सॉस में से कैसी सड़ांध आ रही है। तभी भीड़ में से 2-3 और लोग, जो विशंभर के ही आदमी हैं, पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। अरे, मेरे पेट में भी मरोड़ उठ रही है। ये हमें मारना चाहता है। देखो इसकी आंखों में। ये शहर से यहाँ सबको बीमार करने आया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने वही मसाले डाले हैं जो मैं रोज डालता हूँ। रुकिए, मैं खुद चक्कर देखता हूँ। आर्यन जैसे ही सॉस का डिब्बा खोलता है, एक ऐसी गंदी और तीखी बदबू निकलती है कि लोग पीछे हट जाते हैं। देखा आप सबने, इसके पास से नाले जैसी बदबू आ रही है। धनीराम किराना स्टोर से निकाला गया ये चोर अब सुल्तानपुर के बच्चों की जान लेना चाहता है। माँ, ये मेरा सॉस नहीं है। किसी ने इसमें कुछ मिलाया है। कल रात तक ये बिल्कुल ठीक था। कल रात तू यहाँ जहर घोलने आया था? अरे मारो इसे। आज अगर इसे नहीं रोका तो कल ये पूरे गांव को शमशान बना देगा। आर्यन खूनी है। आर्यन का ठेला तोड़ दो। इसे गांव से बाहर निकालो। नहीं, मेरे बेटे को मत मारो। ये बच्चा झूठ बोल सकता है, पर इसकी मेहनत झूठ नहीं बोल सकती। इसने भूखे रहकर ये ठेला खड़ा किया है। ये किसी की जान क्यों लेगा? हट बुढ़िया, आज तेरा बेटा बचेगा नहीं। रुकिए, बस एक बार मेरी बात सुनिए। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, पर मेरी माँ को मत छुओ। मुझे मार लो, पर मेरे इस सपने को मत जलाओ। मैंने अपनी आत्मा दी है इस काम को।
आत्मा नहीं, तूने सुल्तानपुर का विश्वास बेचा है। आज ये ठेला भी चलेगा और तेरा ये गुरूर भी। तभी उधर से आर्यन का दोस्त समीर भागते हुए आता है। रुक जाइए, अगर किसी ने माचिस भी जलाई तो पूरा गांव जेल जाएगा। विशंबर काका, मुझे पता है रात के अंधेरे में आपके ठेले के पीछे कौन था। समीर के हाथ में एक छोटा सा काला मेमोरी कार्ड है। विशंभर का चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है। भीड़ समीर की ओर मुड़ती है। क्या समीर के पास उस साजिश का वीडियो है या वह सिर्फ आर्यन को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है? तभी वहां पर गांव का सरपंच आता है। रुक जाइए सरपंच जी, रुकिए, इस ठेले को हाथ भी मत लगाइए। असली अपराधी कोई और है। विशंभर और लाला धनीराम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। समीर, ये क्या पागलपन है? देख नहीं रहे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। आर्यन ने गुनाह किया है। गुनाह आर्यन ने नहीं, उन लोगों ने किया है जो गांव की तरक्की से जलते हैं। सरपंच जी, ये देखिए कल रात का सच। समीर अपने फोन में सरपंच और गांव वालों को वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि विश्वंभर छोटू को डांट रहा है और डर के मारे छोटू जहर आर्यन के ठेले में डाल देता है। वीडियो देखकर पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। लोग बारी बारी से विशंभर की ओर मुड़ते हैं। विशंभर के पैर कांपने लगते हैं। विशंबर, ये क्या है? क्या ये आवाज तुम्हारी नहीं है? क्या ये जहर उगलने वाला आदमी तुम्हारा नौकर नहीं है? मालिक, वो बात दरअसल समीर झूठ बोल रहा है। ये वीडियो जाली है। वीडियो जाली है काका? तो फिर आपके घर के पीछे वाली झाड़ियों में वो केमिकल की खाली शीशी क्या कर रही है? काका, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो बस अपनी मेहनत की रोटी कमाना चाहा था। क्या एक गरीब लड़के का सपना देखना इतना बड़ा अपराध है कि आप उसे हत्यारा बना देते? शर्म नहीं आई तुझे विशंबर? तूने एक माँ की ममता का भी लिहाज नहीं किया। अगर आज भीड़ मेरे बेटे को मार देती तो क्या तुझे चैन मिल जाता? इसका मतलब तूने हमें बेवकूफ बनाया। तूने अपनी जलन के लिए हमारे बच्चों की सेहत दांव पर लगा दी। मारो इस पापी को। विशंभर सरपंच के पैरों में गिर पड़ता है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। जलन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। आर्यन की वजह से मेरी दुकान ठप हो गई थी। मैं बस उसे डराना चाहता था। डराना? तूने गांव के भरोसे का कत्ल किया है विशंभर। आज तुझे सजा मिलकर रहेगी। रुक जाइए सरपंच जी, अगर हम भी वही करेंगे जो इन्होंने किया तो हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? काका, जलन की आग में इंसान खुद जलता है। मैं पुलिस केस नहीं करूंगा, लेकिन आज से आपका ये झूठ सुल्तानपुर के हर घर को पता होगा। यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। आर्यन की इस उदारता ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन तभी लाला धनीराम धीरे से भीड़ से खिसकने की कोशिश करता है। समीर उसे देख लेता है। लाला जी, आप कहाँ चले? क्या वीडियो में आपकी परछाई भी दिखाऊं जो विशंभर को पैसे दे रही थी? और यहीं खत्म होती है सुल्तानपुर की ये कहानी, जहां साजिश को सजा मिली, सच्चाई की जीत हुई और एक मेहनती लड़के ने अपने स्वाभिमान से अपनी तकदीर लिख दी। कुछ कहानियां यहीं पूरी हो जाती हैं, मगर उनकी सीख हर दिल में जिंदा रह जाती है।